हाउ यू मैनिफेस्ट फॉर गोइंग टू कोरिया? देखो भाई, पावर, भरोसा भगवान पे और अपने आप पे कि मैं कर सकती हूँ, तो भगवान ने भी कहा ले बेटा तू कर. So this is the power of believing in yourself, believing on God, like simple. ये पूछा है दी कोरिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? बहन देख, हुई है बट वो ये है कि हम बताते नहीं है, ठीक है. इट्स लाइक स्टार्टिंग डेज में काफी प्रॉब्लम हुआ है मेरे को, ये सच बात है, हुई है मेरे को, ठीक है. बट जस्ट मैंने वो इंसिडेंट्स कभी शेयर नहीं करे बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर. कमजोर नहीं दिखना, सिंपल इज दैट. प्रॉब्लम्स हुई हैं, सबको होती है ब्रो. स्टार्टिंग डेज में हर एक नई कंट्री में अगर आप जाते हो तो प्रॉब्लम सबको होती है. इट्स नॉट ओनली मी जिसको हुई है. आप भी कभी कोरिया आओगे, किसी और कंट्री में जाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. बट आप उस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो और कैसे अपने आप को संभाल रहे हो, दैट मैटर, ठीक है. अब बस स्ट्रांग रहो, सिचुएशन जैसी मर्जी हो, भगवान का नाम लो, बस अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम कर लोगे. लास्टली अब हम कवर करेंगे सम और कोई क्वेश्चंस. इसी टाइप का रेसिज्म फेस किया है एज बीइंग अ इंडियन इन कोरिया. यहाँ पे भाई देखो, रेसिज्म इज नॉट लाइक इंडिया का रेसिज्म, वो बहुत गंदे लेवल का होता है. बट यहाँ का रेसिज्म मुझे रेसिज्म नहीं लगता. बस यहाँ पे एक चीज लगती है, वो रेसिज्म नहीं है. एज बीइंग अ इंडियन, देखो हमारे पसीने में से थोड़ा स्मेल आता है, ठीक है, पर इनके में नहीं आता. सो इनको थोड़ा, इनकी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये बोल देते हैं कि भाई आप में से स्मेल आ रहा है, ये है, बिकॉज अपना एक कंट्री थोड़ा वैसे एरिया में आ गया, गर्मी वाले एरिया में है ना, ट्रॉपिकल एरिया में आता है. तो दैट्स नॉट, क्योंकि अगर इन्होंने कभी मेरे को भी बोला, ऐसी बात नहीं, बट मैं बुरा नहीं मानती. दे वर इवन सेड सॉरी कि भाई हमें कहना नहीं चाहिए, हम रूड नहीं होना चाहते, वो बट वो कहते कि हमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा. सो मैंने कहा इट्स ओके भाई, मैं मानती हूँ, इट्स नॉट योर फॉल्ट, नॉट इवन माई फॉल्ट, ठीक है. तो इट्स नॉट अ रेसिज्म, जस्ट लाइक उनका कहने का तरीका थोड़ा वैसे करके है, तो वो रेसिज्म नहीं कंसिडर होता. हाउ मच मनी आई नीड टू कम कोरिया फॉर 1 वीक? अगर टूरिस्ट का वीजा भी लगवा रहे हो तो 6 मंथ का टूरिस्ट का वीजा लगता है, जिसमें तुम्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3.5 लाख रुपए तो होने चाहिए, और अलग से तुम्हें एडवांस में कैश में पैसा लेकर आना होता है. देखो एज बीइंग अ स्टूडेंट मैं 12 लाख लेकर आई थी एज अ कैश, और बैंक अकाउंट में मेरा 22 लाख पड़ा हुआ था. So this is the thing, you have to come with a lot of money in Korea because Korea is it's very expensive. What is the most important thing for a person to get success in the part that other don't commonly do? देखो, सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो. When you start working on yourself, when you start getting to know like तुम्हें क्या चाहिए, what your desires are, and जब तुम उन चीजों के लिए ऑटोमेटिकली सीरियस होना शुरू हो जाते हो ना, तो हर चीज अलाइन होनी शुरू हो जाती है. तुम ऑटोमेटिकली उस गो विद फ्लो के साथ काम करना शुरू कर देते हो, एंड सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास भाग कर आती है. फिर यहाँ से सब कुछ है और यहाँ से है. बिलीव करो उस भगवान पर जिसको तुम मानते हो, ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें कोई ड्रीम दिया तो उन्होंने बजट देख के ड्रीम नहीं दिया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ. बस कॉन्फिडेंस बेबी, प्रिटेंड करो. अगर नहीं भी कॉन्फिडेंस है तो प्रिटेंड करो. आप इंस्टा पर मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती? मैं देती हूँ भाई, हिडन में चले जाते हैं सारे मैसेज, मैं सारों को स्क्रॉल कर करके रिप्लाई जितना हो सकता है मैं दे देती हूँ भाई. बट अगर आपका नहीं दे पा रही, बट मेरी भी गलती नहीं है यार, मेरी भी गलती नहीं, इंस्टाग्राम ही चू है. लास्ट क्वेश्चन, ग्रेजुएशन मार्क्स. मेरा ग्रेजुएशन में कितना गया था? 80+ गया था, टोटल समथिंग 80+ निकला था यार. तो अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ, टेंशन मत लो. पढ़ती हूँ मैंने ग्रेड्स का भी डाला हुआ है, मैं पढ़ती हूँ. दिस इज हाउ ऑल द क्वेश्चंस आर डन, एंड आई होप आप सबको जितने भी मैक्सिमम मेरा हो सका मैंने उतने आंसर देने का ट्राई करा. एंड आई थिंक मैंने काफी कुछ उन क्वेश्चंस में कवर आउट करा है. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ ज्यादातर अपडेट्स वगैरह डालती हूँ. एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो आप मुझे देते हो. आप ही लोग हो जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट रहती हूँ. एंड थैंक यू सो मच. जितना हो सके मेरे को उतना सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए मोर टू मोर इन्फॉर्मेशन और कोरिया के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला के आपके सामने परोस सकूं, ठीक है. एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. राधे राधे सबको. गुड नाइट. बाय बाय.